हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी महिला सुपरवाइज़र के पार्ट जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का महत्व। इसके पहले मैंने और भी महिला सुपरवाइज़र के वीडियो शेयर किए हैं आपके साथ। यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल में प्लेलिस्ट महिला पर्यवेक्षक में जाकर आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम बात करें शारीरिक विकास की अवस्थाओं के बारे में। कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं विकास की अवस्था और उसका समय काल। शैशवावस्था होती है 0 से 5 साल तक होती है। उसके बाद आती है बाल्यावस्था, ये 5 से 12 वर्ष की होती है। उसके बाद आती है किशोरावस्था जो 12 से 18 वर्ष की होती है। युवावस्था जो 18 से 45 वर्ष की होती है और सबसे अंतिम होती है वृद्धावस्था जो 45 और उससे ज़्यादा की होती है। सबसे ज़्यादा टर्निंग पॉइंट कब आता है? किशोरावस्था में आता है। यदि हम शारीरिक विकास की बात करें तो इसे टर्निंग पॉइंट कहा जाता है, किशोरावस्था, टीनेजर को। अब इसे हम डिटेल में देखते हैं कि शैशवावस्था होती क्या है, इसमें कितनी कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि टॉपिक ही है कि विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का महत्व, तो शैशवावस्था में जो 0 से 5 साल तक की मानी जाती है, इस अवस्था में शिशु के शरीर में निरंतर वृद्धि एवं विकास होता है। इस अवस्था में शिशु के शरीर के लिए माँ का दूध सर्वोत्तम आहार होता है। माँ के दूध में कोलेस्ट्रम होता है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। मतलब बच्चे को शैशवावस्था में 0 से 5 साल तक के जो शुरुआती रहता है, 6 माह बोलते हैं, उसमें माँ के दूध के अलावा कुछ भी नहीं दिया जाता। 6 माह के बाद से थोड़ा लिक्विड फॉर्म चालू करते हैं। 6 माह के पश्चात शिशु को ठोस आहार दिया जाता है, जैसे खिचड़ी, दाल का पानी, फलों का रस, दूध, दलिया आदि, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। प्रतिदिन 1200 से 1500 कैलोरी की ज़रूरत होती है 0 से 5 वर्ष की आयु वाले बच्चों के लिए। इस अवस्था में मानसिक विकास प्रमुख साधन ज्ञानेंद्रीय सेंस ऑर्गन है। 6 वर्ष की अवस्था में स्मरण शक्ति का विकास होने लगता है। अब उसके बाद आती है बाल्यावस्था, जिसे 6 से 12 वर्ष की माना गया है। इस अवस्था में क्या क्या होता है? बालक का शारीरिक एवं मानसिक दोनों प्रकार का विकास होता है। इस अवस्था में संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। अब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा उसे और अच्छे आहार की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स आदि पर्याप्त मात्रा में होते हैं। 6 वर्ष की आयु में दूध के दांत टूटने लगते हैं तथा 12 से 13 वर्ष की आयु में ये सभी दांत स्थायी हो जाते हैं। दांतों की कुल संख्या होती है 27 से 28 होती है। उसके बाद है किशोरावस्था। किशोरावस्था को 12 से 18 वर्ष तक माना गया है। शारीरिक विकास की सभी अवस्थाओं में इसे सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इस अवस्था में बालक का शारीरिक एवं बौद्धिक विकास बड़ी तीव्र गति से होता है, मतलब बहुत स्पीड से होता है। शिक्षा मनोविज्ञान इस अवस्था को संक्रमण की अवस्था तथा आंधी तूफान की अवस्था मानते हैं। मतलब यहीं से एक टर्निंग पॉइंट आता है, जैसे कि मैंने आपको पहले आपसे बताया है। क्या कहा जाता है? आंधी तूफान की अवस्था। इसमें मेल को होती है, मतलब पुरुष वर्ग को होती है 3000 कैलोरी प्रतिदिन और महिलाओं को होती है 2400 कैलोरी प्रतिदिन की आवश्यकता। अब किशोरावस्था को 3 भागों में बांटा गया है। पूर्व किशोरावस्था जो 11 वर्ष की होती है, प्रारंभिक किशोरावस्था जो 12 से 17 वर्ष की होती है, उत्तर किशोरावस्था जो 18 से 21 वर्ष की होती है। पूर्व किशोरावस्था में बालक में लैंगिक गुणों का विकास शुरू हो जाता है। प्रारंभिक किशोरावस्था में बालक एवं बालिका में पूर्ण शारीरिक और मानसिक विकास हो जाता है।
उत्तर किशोरावस्था 21 वर्ष तक रहती है। इस अवस्था में परिपक्वता आती है और बालक समाज में रहना सीख जाता है। इसके बाद आती है वयस्क अवस्था। इसके कुछ पॉइंट्स देखते हैं इंपॉर्टेंट। ये होती है 18 वर्ष से प्रारंभ होती है। वयस्क अवस्था तक शारीरिक विकास लगभग पूर्ण हो चुका होता है तथा परिपक्वता आ जाती है। एक वयस्क पुरुष को 2400 से 3900 कैलोरी पर डे की ज़रूरत रहती है। किशोरावस्था चिंता व द्वंद्व अवस्था होती है। इस अवस्था में प्रजनन क्षमता का विकास हो चुका होता है। इस समय को टीनेजर अर्थात 13 से 19 वर्ष का समय होता है। किशोरावस्था शैशवावस्था युवावस्था के मध्य की अवस्था मानी जाती है। इस अवस्था में तीव्र गति से शारीरिक लैंगिक गुणों का विकास होता है। फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और भी मेरे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।